हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th इंग्लिश की बुक का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को। लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख चुके थे, तो आज इसमें हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हेयर आर सम हेडिंग्स फॉर द पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट, राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। मतलब क्या करना है इसमें आपको, इसमें कुछ हेडिंग्स है पैराग्राफ की, ठीक है। आपको जो पैराग्राफ के नंबर्स हैं वो लिखने हैं इसमें, ठीक है। तो वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं एग्ज़ाम में, तो दिया हुआ है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। सो पहला है आइंस्टाइन क्वेश्चंस, आइंस्टाइन का क्वेश्चन, तो ये पैराग्राफ नंबर 9 से बिलोंग करता है। आइंस्टाइन मीट हिज फ्यूचर वाइफ, तो ये पैराग्राफ नंबर 7 से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेना पैराग्राफ नंबर 7। द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, तो ये पैराग्राफ नंबर 3 से बिलोंग करता है। फिर मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर्स, तो ये पैराग्राफ नंबर 10 से बिलोंग करता है। उसके बाद अ लेटर्स दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस, सो ये आपका पैराग्राफ नंबर 15 से बिलोंग करता है। फिर अ डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज़, ये पैराग्राफ नंबर 8 से बिलोंग करता है। एंड मैरिज एंड डाइवोर्स, ये आपका पैराग्राफ नंबर 11 से बिलोंग करता है, ठीक है। ये पैराग्राफ नंबर 11 से बिलोंग करता है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट फिर भी दिया था तो हमने कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन के बारे में ये वर्ड्स किस किस ने बोले थे। पहला है ही वॉज बोरिंग, तो ये किसने बोले थे, उनके जो प्लेमेट्स थे उन्होंने कहा था कि बोरिंग है, बोरिंग ब्रदर कहा था उनको, है ना। सेकेंड है ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, तो ये किसने कहा था, उनके हेडमास्टर ने कहा था कि तो बहुत ज़्यादा ही क्या है भाई, बेवकूफ़ है और ये कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, तो ये हेडमास्टर ने कहा था उनके। ही वॉज फ्रीक, फ्रीक मतलब अनयूजुअल जिसे बोलते हैं, ठीक है, अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है, तो ये किसने कहा था उनको, उनकी मदर ने बोला था, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस ऑफ फॉर द फॉलोइंग आर। अब इनके लिए ये कुछ लाइन्स हैं, इनके लिए क्या क्या रीजंस थे, ठीक है, ये आपको बताना है। पहला है आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिख फॉर अ गुड, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने म्यूनिख में स्कूल को छोड़ दिया, इसका क्या रीज़न हो सकता है। सो इसका है आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिख बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, ठीक है। उनको जो स्कूल के जितने भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद द टीचर्स, उनके जो वो स्कूल के जितने भी रेजिमेंटेशंस थे उनसे वो नफ़रत करते थे। रेजिमेंटेशन वही बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उनसे वो बहुत नफ़रत करते थे और कभी कभी अपने टीचर्स के साथ झगड़ा भी करते थे, तो इसलिए उन्होंने म्यूनिख का स्कूल छोड़ दिया। सेकेंड क्वेश्चन है आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रेदर देन इन म्यूनिख। आइंस्टाइन जो थे वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते थे, म्यूनिख में नहीं। क्यों, मतलब म्यूनिख से ज़्यादा वो स्विट्ज़रलैंड में अच्छा ज़्यादा पढ़ना चाहते थे। क्यों चाहते थे उसका रीज़न बताना है। सो इसका रीज़न है एल्बर्ट्स पेरेंट मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे उन्होंने वो मिलान चले गए और उन्होंने आइंस्टाइन को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया, रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। अब कुछ विचार विमर्श करने के बाद आइंस्टाइन की ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करेंगे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में। एक्चुअली इट वाज मोर लिबरल देन म्यूनिख, क्योंकि वो म्यूनिख से ज़्यादा लिबरल थे, ठीक है। लिबरल मतलब उदार था वो, इसलिए। नेक्स्ट है थर्ड इसका आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली, ठीक है। आइंस्टाइन ने मिलेवा में एक एली को देखा, एक फ्रेंड को देखा उन्होंने, तो इसका रीज़न बताना है। आइंस्टाइन सॉ इन मिलेवा मैरी एंड एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, तो आइंस्टाइन ने मिलेवा मेलिक में, यहाँ पे है सॉरी, हाँ, तो आइंस्टाइन ने मिलेवा मेलिक में एक एली देखी जो किसके, फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट थी। वो कौन होते हैं, जो लोग इनको पसंद नहीं करते, म्यूज़िक को, लिटरेचर को, आर्ट को जो लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, तो उनके वो अगेंस्ट थी।
those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब ऐसी मेंबर्स, ऐसी कुछ लोग उनके फैमिली में भी थे, उनकी यूनिवर्सिटी में थे, जिनके साथ वो हमेशा ओड्स मतलब एग्री नहीं रहते थे. एट ओड्स मतलब एग्री नहीं रहना, नॉट एग्री. ही फाउंड दैट शी वॉज अ क्लेवर क्रिएचर. तो उनको वो जो मिलेवा मैरी थी वो कैसी लगी? बिल्कुल एक क्लेवर क्रिएचर, इनकी एक बुद्धिजीवी प्राणी लगी. ठीक है, मतलब एक इंटेलिजेंट लड़की थी वो. नेक्स्ट है 4th, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन. अब ये सब आपको आइंस्टाइन के बारे में क्या बताता है? सो these tell that Einstein was a genius and has the capabilities to achieve his targets. ये हमको ये बताता है कि आइंस्टाइन जो थे वो एक जीनियस पर्सन थे और उनमें ये सब कैपेबिलिटीज़ थी कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते थे. मोर ओवर ही हैड हिज ओन व्यू ऑफ लाइफ. ही लाइक फ्रीडम टू मच. उनको आज़ादी बहुत पसंद थी और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से देखना चाहते थे, मतलब अपनी तरह से वो ज़िंदगी जीना चाहते थे, मतलब एज अ फ्रीडम वो चाहते थे ज़्यादा. ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस बाय. तो पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट का मतलब मैंने आपको बताया भी था. ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी इन्वेंटर को इन्वेंशन करने की परमिशन दे दे, तो वो पेटेंट होता है. ठीक है, तो पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन ने जो डेस्क ड्रॉर थी उसको उन्होंने क्या कह के बुलाया? तो आइंस्टाइन कॉल द डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. उन्होंने इसको क्या बुलाया था? डेस्क ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. क्यों कहा था? आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट एंड हिज ड्रॉर हैड ऑल द एविडेंसेस विच कुड रिवील द सीक्रेट. तो आइंस्टाइन जो थे वो कुछ भी अपने आइडियाज़ को सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे और उनकी जो ड्रॉर थी उसके पास सभी एविडेंसेस थे जिनके सीक्रेट को रिवील करते हों. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर क्यों लिखा था? सो विद द इमरजेंस ऑफ नाजीज़ इन जर्मनी. अब जर्मनी में जब नाजीज़ आ गए थे, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. वो अमेरिका चले गए थे. It was the fact that the Nazis had the ability to develop the atomic bomb. अब ये फैक्ट था कि जो नाजीज़ थे उनके पास ऐसी क्षमता थी कि वो एटॉमिक बॉम्ब को बना सकते थे और वो जो एटॉमिक बॉम्ब था वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था. तो इसलिए वो इसलिए वो उन्होंने वार्निंग दी. किसको? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को अपने लेटर के थ्रू वार्निंग दी थी उन्होंने. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग हिरोशिमा एंड नागासाकी. अब आपको पता है जापान में हिरोशिमा नागासाकी है, वहाँ पे आइंस्टाइन ने जो बॉम्बिंग हुई थी उस पर क्या रिएक्ट किया था? द एटॉमिक बॉम्ब डिवास्टेड द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो एटॉमिक बॉम्ब ने बिल्कुल नाश ही कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटीज़ थी जापान की. इट वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. ही वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. अब वो जो जितना भी विनाश हुआ था उससे वो बहुत ज़्यादा ही मतलब हिल डुल गए थे. कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे और इसलिए उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा यूनाइटेड नेशंस को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज़ द वर्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ड सिटीजन्स. अब जो हमारा वर्ड है वो आइंस्टाइन को एज अ वर्ड सिटीजन्स की तरह क्यों याद रखेगा? ठीक है, सो द वर्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज अ वर्ड सिटीजन्स बिकॉज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस. क्योंकि एक तो वो शांति में ज़्यादा विश्वास रखते थे. व्हेन देयर आर द रेड रेस फॉर बिकमिंग एटॉमिक पावर ही वॉज वरीड अबाउट द आफ्टर मैथ्स ऑफ द बॉम्ब. ठीक है, मतलब यही है कि जब एटॉमिक पावर ज़्यादा हो गई थी नाजीज़ के पास तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे उन बॉम्ब्स को लेकर. ही वॉज रियली अ वर्ल्ड सिटीजन हु वॉज कंसर्न विद ह्यूमैनिटी. तो उनमें इंसानियत थी और वो पूरे हमारे बहुत ही अच्छे सिटीजन्स थे. ठीक है, जिनमें इंसानियत थी. ठीक है, फिर है उसके बाद और आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि भाई वो पॉलिटिक्स में भी खड़े हो गए थे और उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए थे आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, है ना. ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. सो क्या है क्वेश्चन? हेयर आर सम फैक्ट्स अबाउट आइंस्टाइन लाइफ. आइंस्टाइन की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. ठीक है,
इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सो ये कुछ हैं। पहला है आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। फिर है उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। फिर है उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा और उनको वार्न किया जर्मनी के जो एटॉमिक बम बन रहा था उसके अगेंस्ट, ठीक है। आइंस्टाइन ने हाई स्कूल अटेंड किया म्यूनिख में। आइंस्टाइन की फैमिली मिलान चली गई थी और आइंस्टाइन जर्मनी सिटी में बोर्न हुए थे, उल्म जो सिटी थी जर्मनी की। आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की जूरिख में, जहाँ पे वो मिलेवा से मिले। आइंस्टाइन की डेथ हो गई थी और ही प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने ग्रेविटी का न्यू इंटरप्रिटेशन दिया। और क्या है, टायर्ड ऑफ स्कूल्स रेजिमेंटेशन, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उन्होंने इसलिए स्कूल को विड्रॉ कर दिया। वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। जब हिटलर पावर में आया तो आइंस्टाइन ने जर्मनी को छोड़ दिया और यूनाइटेड स्टेट्स में वो चले गए, ठीक है। तो ये था, ये कुछ आपके ये गिवन है, इसको आपको ये फैक्ट्स हैं आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया। अभी आगे पीछे इनको आपको एक क्रम में अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, आइंस्टाइन बोर्न हुए थे जर्मन सिटी में, क्या नाम था सिटी का, ULM, ठीक है, उल्म। उसके बाद सेकंड था आइंस्टाइन ने स्कूल अटेंड किया था म्यूनिख में, चलो। फिर उसके बाद आइंस्टाइन मिलान चले गए थे, वहाँ पे वो स्कूल के रेजिमेंटेशन से परेशान होकर उन्होंने अपने स्कूल को विड्रॉ कर लिया था। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिख को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे वो मिलेवा से मिलते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो एक पेटेंट ऑफिस की तरह काम करते हैं, पेटेंट ऑफिस में काम करते हैं एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। फिर उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। उन्होंने एक नया फिर ग्रेविटेशन का इंटरप्रिटेशन भी दिया था, ठीक है, उसकी व्याख्या की ग्रेविटेशन की। फिर उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। उसके बाद जब हिटलर पावर में आया तो उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। फिर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, उनको वार्न किया जर्मनी की एटॉमिक बम जो जर्मनी बना रहा था उसके खिलाफ। फिर लास्ट में वो आइंस्टाइन डाइज। सो इसको हमने एज एक ऑर्डर में अरेंज किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हमने अरेंज किया है, ठीक है। वो आगे पीछे थे, इसको बस आपको अरेंज करना था। तो आप ये तभी अरेंज कर सकते हो अगर आपको स्टोरी पता है, स्टोरी में क्या कैसे कैसे कब कब क्या हुआ था, तभी आप इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमने इसके सारे NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी फॉर्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।